एक पॉलिटिक्स और चल रही है, मराठा आरक्षण को लेकर चल रही है मुंबई में, क्योंकि मुंबई में इस वक्त जो मनोज जरांगे हैं उन्होंने जो आरक्षण को लेकर अपना अनशन जारी रखा है। तीसरा दिन है आज और मांग की जा रही है कि आरक्षण दिया जाए। अब कल बताया जा रहा है कि सड़कों पर लोग उतरेंगे। आप सोचिए कि साउथ मुंबई के आज़ाद मैदान में इस वक्त मौजूद हैं, हजारों की तादाद में उनके समर्थक आए हुए हैं। तीसरे दिन जब वो बैठे हुए हैं, अब तक जो सरकार है, जो बातचीत चल रही है, उसमें कोई हल नहीं निकला है। कल अगर सड़कों पे उतरते अपनी मांग को लेकर, कल पूरी तरह से मुंबई जाम हो जाएगी। कल पूरी तरह से मुंबई जाम हो जाएगी, क्योंकि आप भीड़ देख रहे हैं, किस तरह की भीड़ जुट रही है, किस तरह का उनके पास समर्थन है। इसको लेके पॉलिटिक्स भी जरूर हो रही है, लेकिन बड़ी बात है कि ये जो आरक्षण है, इसका मुद्दा आज का नहीं है, बहुत पुराना मुद्दा है। एक वक्त तो ऐसा भी आया था जब लगा था कि शायद ये पूरा मुद्दा ही हल हो गया है, आरक्षण को लेकर कोई अब आगे दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन इस बीच शरद पवार ने भी एक बात कही। शरद पवार ने कहा है कि अगर आरक्षण देना है मराठों को, तो उसके लिए संविधान में बदलाव करना होगा, उसके बाद ही इनको जो हक चाहिए मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो ये आंदोलन है, इसका असर मुंबई करों की जिंदगी पर कैसे पड़ेगा। अगर ये कल भी नहीं हटते हैं, कल के बाद भी जारी रहते हैं, उसके बाद फिर आगे क्या होगा। इस वक्त गणेश उत्सव चल रहा है, लोग त्योहार में डूबे हुए हैं, लोग जगह जगह जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए, पहले इसी वजह से कि लोगों की जिंदगी पे असर पड़ सकता है, हाईकोर्ट ने मना कर दिया था, इजाजत नहीं थी। हालांकि बाद में सरकार ने समझा, सरकार ने बात की, पुलिस ने बात की, फिर एक दिन के लिए इजाजत मिली थी, लेकिन ये लंबा चलता रहा। लेकिन समीर सर, अब तो लग रहा है कि शायद ये मुद्दा लंबा ही खींचेगा, ये तो हटने वाले नहीं है। नहीं, मुझे लगता है ये पूरी तरह का राजनीति से प्रेरित आंदोलन है। मराठाओं के हित का इसके अंदर मुझे लगता है मनोज जरांगे का कोई लेना देना नहीं है। देखिए, ऐसा तो नहीं कि पहली बार मनोज जरांगे इस मामले को लेकर, और वैसे आरक्षण का अगर आप देखेंगे, मराठों को आरक्षण को लेकर बात तो 1980 1981 से मराठा को आरक्षण को लेकर जिक्र चलता रहा। और ये देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी, पहला कार्यकाल जिसमें देवेंद्र फडणवीस ने 10% आरक्षण मराठाओं को दिया था। उसके बाद 16% आरक्षण जब दिया तो सुप्रीम कोर्ट में वो खारिज हो गया कि लिमिट आप क्रॉस कर रहे हो, नहीं दिया उसके बाद। तो मुझे लग रहा है, और अब ये बहुत ही अतार्किक बात मनोज जरांगे कर रहे हैं। मनोज जरांगे कह रहे हैं कि मराठवाड़ा के जितने मराठा है उनको सबको कुंभी का सर्टिफिकेट दे दो, आप सबको ओबीसी में शामिल कर दो। ये संभव नहीं है। पहले 350 जातियां ओबीसी में शामिल है, और जितने कुंभी समुदाय के मराठा जो पुराने थे उन लोगों को सर्टिफिकेट दिया है। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि महाराष्ट्र का हर मराठा कुंभी का सर्टिफिकेट ले ले और ओबीसी का लाभ लेने लगे। और दूसरी तरफ अगर महाराष्ट्र की सरकार ये करने की कोशिश करेगी तो छगन भुजबल और ओबीसी तो तैयार बैठा हुआ है। उन्होंने कह दिया कि अगर हमारा अधिकार कम होगा तो हम सड़कों पर उतरने को तैयार है। तो देवेंद्र फडणवीस के लिए तो एक तरफ कुआ एक तरफ खाई है, और वैसे भी वो मतलब संभव नहीं है। कानून के दायरे में अगर देखा जाए, जो भी संभव था उससे ज्यादा बढ़कर देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने किया है। देवेंद्र फडणवीस सरकार उसे हाईकोर्ट में लेके गई, सुप्रीम कोर्ट तक लेके गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसे निरस्त कर दिया आपके आरक्षण को। तो इसमें राज्य सरकार क्या करेगी? राज्य सरकार ने कमेटी बनाई है, राज्य सरकार कह रही है कि भाई जितना संभव होगा हम कुंभी में देंगे। लेकिन यह कह देना कि सारे मराठाओं को, सारे मराठवाड़ा के मराठाओं को आप एक बार में कुंभी में सर्टिफिकेट दे दो, यह संभव नहीं है। राज्य सरकार यह कर नहीं सकती। लेकिन अब चूंकि देवेंद्र फडणवीस मराठी है, मराठी मुख्यमंत्री बन गया है, तो मराठा लॉबी है जो देवेंद्र फडणवीस को हटाकर मराठा मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। वो कहना चाहते हैं कि भाई देवेंद्र फडणवीस मराठी मुख्यमंत्री है तो मराठाओं के साथ अन्याय कर रहे हैं। जबकि जितना देवेंद्र फडणवीस ने मराठाओं के लिए किया है, किसी सरकार ने नहीं किया। मराठा मुख्यमंत्री रहते, चाहे वो एकनाथ शिंदे रहे हो, चाहे वो शरद पवार रहे हो, चाहे उसके पहले विलासराव देशमुख या और कोई नेता रहा हो। देवेंद्र फडणवीस जितना संभव हो सकता था उतना मराठाओं के लिए किया है। लेकिन अब जराएंगे, लेकिन अब सरकार की समस्या है कि अगर आप मराठाओं को आंदोलन करने से रोकेंगे तो वो पूरा जगह एक राजनीतिक रंग ले लेगा। आर्थिक रूप से संपन्न समाज है, बड़े बड़े नेता है, मुंबई जैसा 40% से ज्यादा विधायक आपके मराठा है, 20% से ज्यादा सांसद आपके मराठा है। मराठवाड़ा तो वैसे भी मराठाओं का मतलब है। तो सरकार नहीं चाहती कि कोई विवाद हो। सरकार ने गणपति का उत्सव चलते वक्त भी उन्हें कहा कि भाई आप आइए, शांति से आंदोलन कीजिए। हमने कमेटी बिठाई है, कमेटी के लोग उससे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। अब जराएंगे मानेंगे तो ठीक है, वरना सरकार देखे कि क्या निर्णय लेना है इसके ऊपर। अब निर्णय क्या लेना है, सरकार को लेना है। सरकार कोशिश भी करे, बातचीत करे, लेकिन जो आरक्षण का मुद्दा है, देखिए हर राज्य में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पेंच बन जाता है। और राजनीतिक पार्टियों के लिए एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका होता है कि वो सत्ता को, और सत्ता में आने के लिए, सत्ता में जो बैठे हैं उनके खिलाफ किस तरह से एक जन आक्रोश पैदा कर सके, सरकार के खिलाफ एक मोमेंटो पैदा कर सके।